नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और आइए अब एक नजर डालते हैं 8 बजे की 25 बड़ी खबरों पर। गाजियाबाद में फायरिंग के दौरान घायल हुए पत्रकार की इलाज के दौरान मौत हो गई। कल बदमाशों ने पत्रकार पर हमला करके पहले उसे बुरी तरह मारा पीटा था और फिर सिर पर गोली मारकर फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं चौकी इंचार्ज को लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड कर दिया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ के सुरनकोट इलाके में भारी बारिश के दौरान बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। साथ ही एक बच्चे के घायल होने की खबर बताई जा रही है। घायल बच्चे का इलाज पास के अस्पताल में चल रहा है। महाराष्ट्र में दूध उत्पादक किसानों का प्रदर्शन जारी है। दूध की खरीद मूल्य बढ़ाने की मांग को लेकर सोमवार से किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस मांग को लेकर आंदोलन तेज होता नजर आ रहा है। दूध उत्पादक किसान आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे और मांग नहीं माने जाने पर वो नेताओं के घर के बाहर जाकर प्रदर्शन भी कर सकते हैं। पीएम मोदी आज रात 9 बजे अमेरिका भारत व्यापार परिषद यानी USIBC के इंडिया आइडिया समिट को संबोधित करेंगे। परिषद के गठन की 45वीं वर्षगांठ पर सुबह 8:50 से रात 12 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शिखर सम्मेलन चलेगा। इस दौरान कोरोना महामारी के बाद की दुनिया में भारत अमेरिका सहयोग और उनके संबंधों पर चर्चा होगी। आज से वायुसेना के शीर्ष कमांडर्स की 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है। देश की वायु सुरक्षा व्यवस्था की गहराई से समीक्षा करने के लिए दिल्ली में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में राफेल की लद्दाख में तैनाती पर फैसला किया जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर सकते हैं। राज्यसभा के लिए चुने गए नए सदस्यों का आज शपथ ग्रहण होगा। सुबह 11 बजे संसद भवन के राज्यसभा चेंबर में सदन के नए सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। बता दें कि 20 राज्यों से 62 सदस्य राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। शपथ लेने के बाद पूर्व पीएम HD देवेगौड़ा, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत 62 नेता उच्च सदन में दिखाई देंगे। MSP के मुद्दे पर पंजाब में सियासत तेज हो गई है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने बादल गांव में किसान नेताओं से मुलाकात की और उन्होंने भरोसा दिलाया कि पंजाब में MSP को खत्म नहीं होने दिया जाएगा। राजस्थान के चर्चित भरतपुर रियासत के राजा मानसिंह हत्याकांड में आज दोषियों की सजा का ऐलान होगा। मथुरा की कोर्ट ने इस मामले में 11 पुलिसकर्मियों को दोषी करार दिया है। 21 फरवरी 1985 को पुलिस की फायरिंग में राजा मानसिंह की जान चली गई थी। इस मामले में 35 साल बाद जाकर फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट आज विकास दुबे एनकाउंटर मामले में कमेटी को लेकर आदेश पारित करेगा। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से चल रही जांच पर सवाल उठाया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में विकास दुबे एनकाउंटर मामले की जांच कराए। राजस्थान में जारी सियासी संग्राम के बीच सचिन पायलट ने विधायक गिरिराज मलिंगा को लीगल नोटिस भेजा। मलिंगा ने पायलट पर आरोप लगाया था कि उन्हें कांग्रेस छोड़ने के लिए 35 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था। कोरोना महामारी के कारण इस बार भक्तों के लिए अधूरी रह जाएगी बाबा बर्फानी के दर्शन की आस। कोरोना के मौजूदा हालात को देखते हुए अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने यात्रा को रद्द करने का फैसला किया है। 21 जुलाई से शुरू होने वाली थी अमरनाथ यात्रा। महाराष्ट्र पुलिस को इन दिनों एक जोकर की तलाश है जो लोगों के बैंक अकाउंट खाली कर रहा है। ये जोकर असल में एक हानिकारक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिससे मनी ट्रांसफर वाले 11 एंड्रॉइड ऐप्स को संक्रमित कर रखा है। साइबर सेल से सूचना मिलते ही फिलहाल गूगल प्ले स्टोर ने इन 11 एंड्रॉइड ऐप्स को हटा दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC ने आंकड़े साझा करने के लिए आज एक MOU पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत दोनों बोर्ड आपस में आंकड़ों का आदान प्रदान करेंगे। बताया जा रहा है कि इससे उन कारोबारियों को पकड़ने में आसानी होगी जो साल भर अच्छा कारोबार करने के बाद भी पूरा टैक्स नहीं भरते। कोरोना के लिए सबसे कारगर मास्क माना जाने वाला N95 मास्क अब आपके लिए सेफ नहीं है। सरकार की गाइडलाइंस जारी होने के बाद N95 मास्क पर विवाद बढ़ा। दावा है कि मास्क से वायरस अंदर तो नहीं जाता, लेकिन अगर मरीज छींकता है तो वायरस बाहर आ जाता है। बिहार पुलिस ने पटना में लाखों का सोना पकड़ा। बदमाश लाखों की लूट करके फरार होने वाले थे कि पुलिस ने पूरे गैंग को धर दबोचा। लुटेरों के पास से लाखों का सोना बरामद हुआ। साथ ही लुटेरों के पास से पहले किए लूटकांड का भी सामान मिला।
देश में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आए। 24 घंटे में 37,148 केस सामने आए, जबकि 587 मरीजों की जान चली गई। अब देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11,55,191 पर पहुंच गया है, जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 28,084 हो गई है। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। यहां 24 घंटे में 8,369 मामले सामने आए, जबकि 246 लोगों की मौत हो गई। हालांकि 7,188 मरीज ठीक भी हुए हैं। राज्य में अब संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 3,27,031 हो गया है। दिल्ली में कोरोना की मामलों में फिर हुआ इजाफा। पिछले 24 घंटे में 1,349 लोग कोरोना संक्रमित हुए, जबकि 27 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में अब कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 1,25,096 हो गया है। दिल्ली में इस खतरनाक वायरस से 3,690 लोगों की जान चली गई। बिहार में बीजेपी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह की पटना एम्स में इलाज के दौरान कोरोना से मौत हो गई। कोरोना की वजह से राज्य में यह पहले किसी बड़े राजनेता की मौत हुई है। नेता के निधन पर नीतीश कुमार और सुशील मोदी ने दुख जताया। कोरोना के कहर ने धनबाद में एक हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह से तबाह कर दिया। कोरोना से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। कोरोना ने पहले मां की जिंदगी छीन ली, फिर 4 बेटों की जान ले ली। अब उस परिवार के एक और सदस्य की मौत होने से घर में मातम पसरा हुआ है। आफत की बारिश ने पहाड़ों का बुरा हाल कर रखा है। मौसम विभाग ने फिर से चेतावनी जारी करते हुए पूरे उत्तराखंड में अगले 3 दिन तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। लगातार हो रही बारिश से रुद्रप्रयाग समेत केदारनाथ हाईवे पर जाम लग गया है। साथ ही दिल्ली में जमकर बारिश होने से कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। कोटद्वार में बादल फटने से अचानक से सड़क पर सैलाब आ गया। पानी के तेज बहाव में आकर एक गाड़ी नदी में जा गिरी। गाड़ी में सवार 3 लोग भी नदी में जा गिरे। सूचना मिलते ही मौके पर एसडीआरएफ की टीम ने ड्राइवर का रेस्क्यू कर लिया है, लेकिन अभी भी बाकी 2 लोग लापता हैं। एनसीईआरटी ने 12वीं के पाठ्यक्रम में बदलाव करते हुए राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर एक अध्याय जोड़ा है। यानी अब स्कूलों में आर्टिकल 370 हटाए जाने भी पढ़ाया जाएगा। बताया जा रहा है कि कोरोना महामारी के चलते ये सभी बदलाव केवल इसी साल के लिए किए गए हैं। चीनी सामान के बहिष्कार का असर वडोदरा के राखी के बाजार में देखने को मिला। लोगों में चीन के प्रति इतनी नाराजगी है कि लोग चीन का सामान खरीदने से कतरा रहे हैं। ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए दुकानदारों ने भी इस बार चाइनीज राखियां मंगाने से परहेज किया। गुजरात में पुलिस कर्मियों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर सख्त फरमान जारी किया गया है। डीजी शिवानंद झा ने पुलिस कर्मियों को सोशल मीडिया से दूर रहने की हिदायत दी है। उन्हें सरकार के खिलाफ लिखने और बोलने पर भी मनाही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।